तो सर अभी आपसे कोई बिजनेसमैन जुड़ना चाहता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है? इसमें तो सबके लिए है। अकेले बिजनेसमैन अगर कोई बिजनेस करना चाहता है तो आने वाला फ्यूचर यही है। नेट जीरो कार्बन की तरफ हमें आगे बढ़ना है, सस्टेनेबिलिटी के आगे बढ़ना है। तो सस्टेनेबल होम यही हैं, कार्बन को ख़त्म करने वाले, प्रदूषण को ख़त्म करने वाले घर यही हैं। मैंने कार चलाई, कार से धुआं निकला, धुआं जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आसपास जो है खेतों में चला गया, वहाँ पे घास फूस के रूप में उसने रूप धारण कर लिया। घास फूस मेरे गाय ने खा लिया, तो कार्बन कहाँ पे चला गया? गाय के पेट में। उसने उससे एनर्जी ले ली और उसने गोबर दे दिया, तो कार्बन कहाँ पे आ गया? गोबर में। उस गोबर को मैंने मिट्टी में मिला के ये घर बना लिया, तो कार्बन अब कहाँ है? तो ये कार्बन को खत्म करने वाले जो है ना, नेट जीरो है, नेट जीरो से भी आगे कार्बन नेगेटिव होम्स, तो ये कार्बन नेगेटिव होम्स है। तो हम प्रकृति को भी बचा रहे हैं, खुद को भी बचा रहे हैं, गाय को भी बचा रहे हैं, और पूरी सृष्टि के अंदर जो ये विष रूपी कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, उसको भी हम कम कर रहे हैं। बहुत सुंदर। इस प्रयास के लिए आपको बहुत-बहुत साधुवाद। सर ये बताइए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो सुन रहे हैं उनको? मैंने आपकी कई वीडियोज़ देखी हैं, उसमें आपने समझाया कि गाय का गोबर जब गिरता है तो उसके नीचे डंग बीटल्स आ जाते हैं। वो सब बहुत ही एक एक्सपीरियंस है इन इटसेल्फ। तो लोग इससे कैसे सीख सकते हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप आगे? आज हमारा हरियाणा जो है, पंजाब जो है, वो दोनों स्टेट बड़ी बुरी स्थिति में है। हमारी फसलों के अंदर पानी खड़ा है। हरियाणा और पंजाब दोनों सेमी डेजर्ट स्टेट थे। यहाँ पे रेत के टीले भी थे और तालाब वाली मिट्टी भी थी। तालाब वाली जो रेत के टीले थे वो बारिश होते ही एकदम सारा का सारा पानी धरती में सोख लेते थे, और जो हमारी दूसरी भूमि थी उसके अंदर केंचुए थे, उसके अंदर डंग बीटल्स थे, उसके अंदर और बहुत सारे जीव थे जो धरती को सुराखमय, सॉफ्ट, हाँ, उसके अंदर पोरस बनाए रखते थे। आज जब से हमने बैलों को खेतों से निकाला है, जब से हमें खेतों के अंदर ट्रैक्टर को हमने घुसाया है, जब से हमने खेतों के अंदर यूरिया को घुसाया है, जब से हमने खेतों के अंदर हर्बिसाइड और पेस्टिसाइड को घुसाया है, वो सारे जीवाणु नष्ट हो चुके हैं। वो धरती बिल्कुल कठोर हो चुकी है, धरती के अंदर ही पानी नहीं जा रहा। तो ये स्थिति जो है, इसको अगर कोई दूर कर सकता है तो गोबर ही कर सकता है। गोबर जैसे ही खेत में जाएगा, ऐसे ही जीवाणु आएंगे, जीवाणु जीव आएंगे, वो जीव धरती को पोरस कर देंगे और धरती में पानी दोबारा जाना शुरू हो जाएगा। तो गोबर के लिए आप गौवंश को पालो, दूध के लिए मत पालो। दूध अगर उसने 5 लीटर दे दिया, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात। 5 लीटर दूध कम नहीं होता। 5 लीटर जो है मेरा, और अगर मैं चाहूँ तो मेरे एक और पड़ोसी, 2 फैमिलियों का आराम से काम चल सकता है। तो गाय को घर पे रखो, खेत में रखो, बैल को रखो गोबर के लिए। गोबर जो है उसके मल्टीपल यूज है। दूध को मैं सिर्फ खा सकता हूँ, पी सकता हूँ, दही बना के खा सकता हूँ, लेकिन गोबर जो है जब वो खेत में पड़ता है तो वो खाद बन जाता है। वो जब चूल्हे में जलता है तो वो ईंधन बन जाता है। वो जो घर में लगता है तो बिल्डिंग मटेरियल बन जाता है। और जब मैं उसको होली के ऊपर जो है उसका वो करके माला वाला बना के वो पूजा की सामग्री भी बन जाता है। गोवर्धन पूजा के दिन मैं गोबर की पूजा भी करता हूँ, तो ये पूजा सामग्री भी है। तो कोई एक आइटम जिसके इतने सारे मल्टीपल यूज हो। फ्यूल बिल्कुल अलग चीज़ है, कंपोस्ट बिल्कुल अलग चीज़ है, बिल्डिंग मटेरियल बिल्कुल अलग चीज़ है, पूजा सामग्री बिल्कुल अलग चीज़ है। कितना वर्सेटाइल है। हाँ, तो इसके डायमेंशन देखो गोबर का क्या है। तो गोबर हमें अब आगे स्केल में चाहिएगा। आगे जो है ना, जिस हिसाब से हमने धरती खराब कर ली, तो गोबर जो है हमें काफ़ी मात्रा में चाहिएगा। तो गोबर कौन देगा? गोवंश ही देगा। तो गोवंश अपने घर पे लेके आओ, अपनी धरती को ठीक करो, अपने घरों को ठीक करो। गाय आपको अच्छा दूध देगी, उससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका इतना मार्गदर्शन करने के लिए। मेरा, सबका और पूरी प्रकृति को आप एक नई दिशा दे रहे हैं, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। दोबारा मैं आवाज़ के साथ, इस ध्वनि के साथ इसको ख़त्म करेंगे।